हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राज राजोरी और स्वागत है आपका एक बार फिर सीएस एकेडमी के एक और नए वीडियो में। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक है, तो हमने सारे जो फंक्शनल ग्रुप्स थे एक एक करके सबको पढ़ लिया था। आज हम एक चार्ट रेडी कर रहे हैं जिसकी मदद से आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी। आपको एक एक ग्रुप्स को याद करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, शॉर्ट टेबल बना रहे हैं हम जिससे आपको उसको याद करने में इजी होगा, जिसमें हम उसका नाम, उसका आईयूपीएसी, उसका स्ट्रक्चर और उसका फॉर्मूला याद करेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो हमने पढ़ा था वो क्या है, एल्केन। इसका आईयूपीएसी क्या होगा, लास्ट में क्या है, एन। किससे पहचानेंगे हम इसको, एन से। स्ट्रक्चर क्या होगा एल्केन का, एल्केन में हमने क्या पढ़ा था, एल्केन में पढ़ा था कि जब कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड हो तो क्या बनेगा, उसका स्ट्रक्चर सी, सिंगल बॉन्ड सी। एल्केन में सिंगल बॉन्ड पढ़ा था, फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n+2। अगला देखना, एल्केन के बाद क्या था, एल्किन। आईयूपीएसी क्या रहेगा, ENE। आईयूपीएसी किसे पहचानेंगे कि लास्ट में ENE लगा के हम उसको बनाते थे। स्ट्रक्चर क्या रहेगा, जब कार्बन और कार्बन के मध्य क्या हो, डबल बॉन्ड हो। ठीक है, फॉर्मूला क्या रहेगा, CnH2n। ठीक है, अगला था एल्काइन। थर्ड क्या था, एल्काइन, YNE। आईयूपीएसी क्या हो जाएगा, YNE। स्ट्रक्चर क्या बना था कि जब कार्बन और कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड हो तो क्या बनेगा, एल्काइन बनता है। 1 2 3 क्या बनेगा, फॉर्मूला CnH2n-2। ये तीन चीज हमने याद करी थी। एल्केन के अंदर क्या होता है, कार्ब एल्केन के अंदर हाइड्रोजन दो अधिक होते हैं डबल से, और एल्किन के अंदर डबल होते हैं, और एल्काइन के अंदर डबल से दो कम होते हैं। ठीक है, ये तीन चीज अपने पढ़ी थी। अगला ग्रुप क्या था हमारा, अगला ग्रुप था हमारा क्लोरो और ब्रोमो। ठीक है, इसका आईयूपीएसी क्या होगा, सेम ही होगा, क्या होगा, क्लोरो और ब्रोमो। इसका आईयूपीएसी क्या होगा, सेम ही होगा। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ क्या जुड़ा रहेगा, क्लोरीन, या कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ क्या जुड़ा रहेगा, ब्रोमीन। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। और फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला हमें याद नहीं करना। ठीक है, इसमें याद रखना क्या, एल्किन के अंदर याद रखना कि ये कब शुरू, ये कब बनेगा, ये बनेगा कब, जब दो कार्बन हो, दो कार्बन के साथ ही बनेगा। ठीक है, ये भी दो कार्बन के साथ ही बनेगा, और ये भी दो कार्बन के साथ ही बनेगा। ठीक है, टू कार्बन के साथ होता है। अगला देखना, अगला क्या है, अगला था हमारा एल्कोहल। अगला ग्रुप कौन सा है, एल्कोहल पढ़ा था हमने। इसका आईयूपीएसी क्या होगा, इसका आईयूपीएसी था ऑल, ऑल पढ़ा था हमने। तो देखना, कार्बन के साथ क्या जुड़ा रहेगा, OH जुड़ा रहेगा। अगला देखना, ये ऊपर के मिटा रहा हूं मैं, ये ऊपर के दो मिटा रहा हूं। अगला ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड। आईयूपीएसी क्या होगा इसका, अल, AL। स्ट्रक्चर क्या बनेगा एल्डिहाइड का, C डबल बॉन्ड और क्या रहेगा, H। फॉर्मूला क्या बनेगा, CnH2n और क्या बनेगा, O। इसका फॉर्मूला भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, अगला देखना, अगला ग्रुप था हमारा कीटोन। कौन सा, कीटोन। आईयूपीएसी क्या रहेगा, क्या पढ़ा था हमने, लास्ट में क्या लगाना, ऑन लगाना है। क्या लगाना है, ऑन। क्या रहेगा, 1 2 3 के ऊपर क्या रहेगा, बीच वाले पे O जुड़ा रहेगा। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। विशेष बात क्या है, इसकी स्पेशल बात क्या रहेगी कि इसके अंदर कितने, 3 कार्बन की जरूरत रहती है। कितने, 3 कार्बन के बिना ये स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, फॉर्मूला सेम ही रहेगा, CnH2nO। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट होता है। एक और हमारा बच जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, आईयूपीएसी क्या रहेगा, ओइक एसिड। ये हमने पढ़ा था, क्या रहेगा आईयूपीएसी, ओइक एसिड। इसमें क्या रहता है, एक कार्बन होता है,
इसके साथ एक OH ग्रुप जुड़ा है और बीच में क्या लगा है, डबल बॉन्ड के साथ O लगा है। ठीक है, ये क्या रहेगा, इसका स्ट्रक्चर रहता है। का फॉर्मूला नहीं पूछते, इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी टेबल है, इसमें हम क्विक रीजन के लिए हमने इसको बनाया है। तो आप एक एक चीज को बस इसको बार बार आप याद करोगे, आपको याद हो जाएगा। इसमें आपको IUPAC उसका स्ट्रक्चर, उसके फॉर्मूले जो जो इंपॉर्टेंट है मैंने सारे बता दिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, व्हाट इज होमोलोगस सीरीज। सजातीय श्रेणी क्या होती है, ऐसी श्रेणी जिसके जितने भी सदस्य होते हैं उनके गुण जो होते हैं वो समान होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, होमोलोगस सीरीज कहते हैं, सजातीय श्रेणी कहते हैं, होमोलोगस सीरीज कहते हैं। ठीक है, क्या होती है, अ सीरीज ऑफ कंपाउंड विथ सेम फंक्शनल ग्रुप। एक ऐसी सीरीज जिसके जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। क्या बोल रहे हैं, सेम फंक्शनल ग्रुप्स, याद रखना क्या होती है होमोलोगस सीरीज, सेम फंक्शनल ग्रुप्स। दूसरा क्या है, सेम जनरल फॉर्मूला, क्या होते हैं, सेम जनरल फॉर्मूला। दूसरा क्या हो गया, पहला क्या हो गया, सेम फंक्शनल ग्रुप, दूसरा क्या है, सेम जनरल फॉर्मूला, और थर्ड क्या है, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या होता है, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, ये थर्ड पॉइंट हो गया। होमोलोगस सीरीज के बारे में अगर आपसे एग्जाम में आता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि होमोलोगस सीरीज क्या होती है, जिसके फंक्शनल ग्रुप सेम होते हैं, जिसके जनरल फॉर्मूला सेम होते हैं और जिसके केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, वो क्या होते हैं, हमारे होमोलोगस मेंबर्स होते हैं, होमोलोगस ग्रुप के सीरीज होती है। ठीक है, वेयर एग्जीक्यूटिव मेंबर, जिसके जितने भी सदस्य होते हैं उनमें काय की वृद्धि होती है, बाय CH2, बाय CH2। एग्जांपल देखना, एग्जांपल से समझते हैं। मान लो ये हमारे पास क्या है, एल्केन। एक हमने एल्केन का एग्जांपल लिया। सबसे पहला जो रहता है 2 कार्बन से स्टार्ट होता है, पहला कार्बन दूसरा कार्बन, एल्केन पढ़ रहे हैं, सिंगल बॉन्ड आएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, 1 कार्बन 2 कार्बन, अब वैलेंसी कंप्लीट करेंगे हम इनकी, 1 2 3 4, कितने कार्बन हाइड्रोजन चाहिए, 3 हाइड्रोजन चाहिए। सी, इसको भी कितने चाहिए, 3 चाहिए, CH3। देखना इसका स्ट्रक्चर बना दिया हमने, फॉर्मूला देखना, C2, कितने 2, कितने C2, हाइड्रोजन कितने हो गए, C2H6, H6, कितने की वृद्धि हुई है। अगला मेंबर देखना, दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ये पहला एग्जांपल था, दूसरा एग्जांपल देखना, 1 2 3, कितने कार्बन है, 3, IUPAC नाम N है। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे हम, वैलेंसी कंप्लीट करेंगे। इसको कितने चाहिए, 3 हाइड्रोजन, इसको कितने चाहिए, 2 CH2C, और इसको 3 चाहिए, CH3। आगे बढ़ते हैं, देखना 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ये कितने कार्बन थे, इसमें 2 कार्बन थे, मेथ एथ, ये क्या हो गया, एथेन हो गया। इसका नाम क्या हो गया, ये क्या हो गया, इथेन हो गया। दूसरा देखना, 3 कार्बन है, 3 कार्बन है, हाइड्रोजन गिनो, 3 3 6 और 2 8, कितने हो गए, 2 8 हो गए। ये क्या हो गया, मेथ एथ प्रोप, क्या हो गया, ये हो गया हमारा प्रोपेन। क्या हो गया, प्रोपेन। अब देखना ये क्या बोल रहे हैं, सेम फंक्शनल ग्रुप्स। सेम फंक्शनल ग्रुप किससे आ रही है, एल्केन से आ रहे हैं। पहली जो बात इनने बोली वो हमने साबित कर दी। दूसरी क्या बोल रहे हैं वो, सेम जनरल फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, जनरल फॉर्मूला सेम है। कैसे सेम है, C2H6। अब फॉर्मूला क्या रहेगा इसका, फॉर्मूला देखना, मान लो ये हमने फॉर्मूला लिख दिया, क्या बोल रहा फॉर्मूला, CnH2n+2। ठीक है, सेम जनरल फॉर्मूला देखना है, 2 कार्बन, 2 का डबल कितना होता है, 4, और उसमें 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6। यहां देखना 3 का डबल कितना होता है, 6, और उसमें 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। मतलब 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है, इसमें भी सेम, इसमें भी सेम। CN2N, डबल से 2 ज्यादा, डबल से 2 ज्यादा। ठीक है, क्या हो रहा है, डबल से 2 ज्यादा, 2 की वृद्धि हो रही है, 1 कार्बन बढ़ रहा है, ध्यान देखना, 1 कार्बन बढ़ रहा है और 2 हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या बोल दिया, सेम जनरल फॉर्मूला, सेम जनरल फॉर्मूला। वेयर कंसेक्यूटिव मेंबर डिफर बाय CH2, किसकी वृद्धि हो रही है, 1 कार्बन की और 2 हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है। देखना 1 कार्बन की और 2 हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है दोनों के अंदर। ठीक है, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज एक ग्रुप है तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी, जैसा ये बिहेव करेगा वैसा ये बिहेव करेगा। जो इन्होंने डेफिनेशन में दिया वो हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, दूसरा एग्जांपल समझना,
अगला एग्जांपल देखना हमारा एल्केन। अब एल्केन में सबसे पहला ये पूरा ग्रुप है एल्केन, जिस प्रकार हमने एल्केन पूरा पढ़ा, ये एल्किन हमारा दूसरा ग्रुप है। क्या होता है इसमें, कार्बन और कार्बन के मध्य क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। सबसे पहले हम इसकी वैलेंसी कंप्लीट करेंगे। ये एक कार्बन हो गया, ये दो कार्बन हो गया। इसको कितने का हाइड्रोजन चाहिए, इसको दो हाइड्रोजन चाहिए, क्योंकि दो बॉन्ड है। इसको भी कितनी चाहिए, दो चाहिए। ठीक है, क्या बन गया, C2H4। ठीक है, C2H4, ये इसका नाम हो गया, क्या बन गया, मेथ एथ। क्या हो गया, एथिन। क्या हो गया है, इसका नाम क्या है, एथिन। ठीक है, दूसरा देखना, दूसरा क्या है, कार्बन सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड कार्बन। तीन कार्बन है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी वैलेंसी कंप्लीट करेंगे। देखा, एक दो तीन, इसको कितने चाहिए, H3C। इसको कितने चाहिए, तीन है इसके पास, एक ही चाहिए इसको, और इसको दो है तो इसको दो चाहिए। अब देखना, एक दो तीन कार्बन, मेथ एथ, मेथ एथ प्रोप, प्रोप ये हो गया प्रोप। पीछे क्या लगाना, ये नहीं, तो क्या हो गया, ये प्रोपिन। क्या हो गया, प्रोपिन। ये हो गया इसका नाम। अब फॉर्मूला देखना, तीन कार्बन है, C3, एक H, दो, तीन H, चार H, पांच छह, C3H6। कितने हाइड्रोजन हो गए, छह हाइड्रोजन हो गए, C3H6, C3H6। देखना, अ सीरीज कंपाउंड विथ सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम फंक्शनल ग्रुप एल्किन के अंदर आते हैं तो दोनों। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं, सेम जनरल फॉर्मूला, दोनों के फॉर्मूला क्या हो गए, सेम। अब फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा CnH2n। ये क्या हो गया, ये फॉर्मूला हो गया। कैसे, कार्बन का डबल हाइड्रोजन, कार्बन का डबल हाइड्रोजन, जितने कार्बन उससे डबल क्या है, हाइड्रोजन होंगे। सेम जनरल फॉर्मूला, सेम जनरल फॉर्मूला। और क्या बोल रहे हैं, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, एक ही ग्रुप के हैं तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, सेम होगी दोनों के। ठीक है, वेयर कंसेक्यूटिव मेंबर्स डिफर बाय CH2, कितने की बढ़ोतरी हो रही है, CH2 की बढ़ोतरी हो रही है। कैसे, जब कार्बन डबल है तो हाइड्रोजन उसका, कार्बन दो है तो हाइड्रोजन उसका डबल है, कार्बन तीन है तो हाइड्रोजन उसका डबल है। कितने की बढ़ोतरी हो रही, यहाँ कार्बन कितना है, यहाँ दो है, यहाँ तीन है, कितना ज्यादा है कार्बन, एक ज्यादा है। यहाँ हाइड्रोजन चार है, यहाँ हाइड्रोजन छह, कितने ज्यादा है, दो ज्यादा है। एक कार्बन की वृद्धि हो रही है, दो हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है। तो जो भी डेफिनेशन में दिया है वो हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, आगे समझ में। अगला क्या बोल रहे हैं, मोलिकुलर मास इंक्रीज मूविंग अप द सीरीज। मोलिकुलर मास जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती है तो इसका मोलिकुलर मास बढ़ता जाता है। ठीक है, क्यों, समझना, जैसे C2H6 था, ये एल्किन है हमारा, C2H6 था, आगे बढ़ेंगे तो ये C2H4 था, सॉरी C2H4 था, आगे बढ़ेंगे तो C3H6 हो जाएगा। फिर इससे आगे वाली सीरीज में क्या आ जाएगा, C4H8 आ जाएगा। आगे जाएंगे तो C5H10 आ जाएगा। क्या हो रहा है, CH2 की वृद्धि, CH2 की वृद्धि, CH2 की वृद्धि, क्या हो रही है, CH2 की वृद्धि हो रही है, तो मोलिकुलर मास भी बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ एक कार्बन था, ठीक है, यहाँ एक ज्यादा हो गया, फिर यहाँ उससे एक ज्यादा हो गया, फिर यहाँ उससे एक ज्यादा हो गया, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर बड़ा हो रहा है, तो मोलिकुलर मास की भी वृद्धि हो रही है। क्या बढ़ रहा है, द्रव्यमान बढ़ रहा है एटम का। ठीक है, आगे समझ में। अगला देखना, अगला पॉइंट क्या है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज अप द सीरीज। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है, क्यों, क्यों बढ़ रहा है, कारण क्या है, रीजन, रीजन देखना, रीजन क्या है, रीजन है मोलिकुलर मास बढ़ रहा है, मोलिकुलर मास बढ़ रहा है। अभी हमने पढ़ा था मोलिकुलर मास इंक्रीज होता है जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती है, तो उसी वजह से क्या हो रहा है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है। क्यों, मान लो 100 ml पानी को गर्म करने में आपको कितनी ऊर्जा लगेगी, और अगर पानी 1000 ml हो तो उसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी। ठीक है, तो क्या हुआ, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी उसका इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, आगे समझ में, रीजन क्या है, मोलिकुलर मास बढ़ रहा है, इस वजह से क्या होता है, उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। अगला पॉइंट देखना, अगला क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम। क्या हो रहा है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है किसमें, होमोलोगस सीरीज में। रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ सेम फंक्शनल
ग्रुप इन सीरीज। क्या हो रहा है इस सीरीज के अंदर, क्या है, जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो क्या रहे, सेम है। इसी वजह से क्या हो रहा है, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज भी होती है वो भी क्या होती है, एग्जैक्ट सेम होती है। ठीक है, एक ग्रुप का मेंबर एक ही तरीके से बिहेव करेगा। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा जितने भी होमोलोगस सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो सारे यहां से कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज क्या है, तो उसके बारे में एक एक पॉइंट हमने डिटेल में पढ़ लिया है। इसको एग्जैक्ट आप ऐसे का ऐसा याद कर लेना। ठीक है, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, आगे समझ में